ओके, आइए गाइस कंटिन्यू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। एक बार क्वेश्चन यस रीड सर। कर लेते हैं, इसकी स्टोरी बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। इसका मतलब है कि मीना जी जो है वो बैंक जाती हैं और 2000 रुपये विड्रॉ करती हैं उसमें से। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास 10 रुपये या फिर आपके पास ऐसा लगा लीजिए 5 रुपीज के नोट्स हैं। ठीक है। 5 रुपीज अब के। 5 रुपीज के नोट्स हैं। अच्छा। ओके। और मैंने कहा ऐसे 10 नोट हैं आपके पास, 10 नोट्स हैं, ₹5 के नोट्स हैं आपके पास और ऐसे 10 नोट्स हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास? कितने रुपीज हैं आपके पास टोटल? 50। 50। 50 भैया। तो कैसे निकाला आपने? एक नोट इंटू की कीमत 5 और इंटू में जितने नोट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गई ना। ऐसे ही तो हाँ किया है मेरे भैया। ख्याल से, शायद, है ना। हाँ तो इस भैया ऐसे ही किया टेक्निक को है। हमें ध्यान रखना है कि एक नोट की कीमत कितनी है और ऐसे कितने नोट हैं। अगर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल रुपीज आ जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ओके। तो मीना वेंट टू अ बैंक। मीना जो है वो एक बैंक जाती है, वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। कितने रुपए निकालने के लिए? 2000। 2000 रुपये निकालने के लिए। अच्छा जी। अब 2000 रुपये अगर वो निकालने गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ मतलब कुछ उसको कुछ नोट अलग उसके मिले होंगे और कुछ दूसरे तरीके के नोट मिले होंगे। लेकिन हाँ, उन दोनों नोटों से टोटल अमाउंट जो बनी है वो कितनी बनी होगी? कितनी बनी होगी वो सुमित? 2000। 2000। इस बात को समझो, मीना जो है वो एक बैंक जाती है और टोटल 2000 रुपये निकाल के लाती है। अब वो 2000 रुपये जो निकाल के लाई है, आगे देखिए क्या स्टोरी है। शी आस्क्ड द कैशियर। वो कैशियर से कहती है टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो अपने कैशियर से कहती है कि यार मुझे सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही दो। मुझे सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स दीजिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से? दोबारा से एक बार और स्टोरी को सुन लेते हैं ठीक से। ठीक है। तो मीना जो है वो बैंक जाती है और टोटल 2000 रुपये निकाल कर लेके आती है। सही आती है। है। ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। क्या मतलब है इसका यश? कि वो कहती है मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट देना। हाँ जी, मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट ही देना। तो एक बात तो तय है कि उसके पास 50 रुपीज के नोट्स हैं और उसके पास 100 100। रुपीज के नोट्स हैं। हाँ या ना रितिका? हाँ भैया। सही बात है ना ये? ठीक है रितिका? ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। मीना गॉट ₹25 नोट्स इन ऑल। क्या मतलब है इसका यश? मीना ने सिर्फ 25 मीना ने 25 नोट लिए हाँ, पूरे। मीना के पास जो है, हालांकि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं मानता हूँ, लेकिन उसके पास जो वो टोटल टोटल नोट्स हैं वो 25 है। 25 हैं। हाँ जी, वो 25 है। यही मतलब है इसका। सही बात है ना। अगर मैं ये कहूँ हाँ कि 50 रुपए के नोट उसके पास एक्स हैं और 100 रुपीज के नोट अगर उसके पास वाई है, भाई। तो इन दोनों टाइप के नोट्सों को प्लस करके इक्वल टू में कितना आना चाहिए? 25। 1000। नहीं, 2000 नहीं आना चाहिए। मैं नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहा हूँ। 25। हाँ भैया। ये नंबर ऑफ नोट्स है। ये नंबर ओके। ऑफ नोट्स है और ये है वैल्यू ऑफ वन नोट। वैल्यू ऑफ वन वन नोट। एक नोट। नोट की कीमत है ये 50 रुपए और 100 रुपए। सही बात है। ठीक हाँ। है। तो मतलब x और y को प्लस करके मेरे पास टोटल 25 नोट्स बनने चाहिए। ये टोटल इक्वेशन 1 25। मानेंगे हम। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा जी। और 2000 रुपए की हाँ 2000 भैया। रुपए वाली जब इक्वेशन बनानी होगी तो उसको कैसे बनाएंगे? उसको हम क्या करेंगे, जब एक नोट की कीमत 50 रुपए है और ऐसे x नोट है
तो 50 रुपए से बनने वाली अमाउंट कितनी है? 50x लिख दो, मल्टीप्लाई कर हाँ देते हैं भैया, ना, एक नोट की कीमत मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स। जैसे आप लोगों ने ऊपर वाले में किया था, कैसे किया था? 5 नोट, 5 रुपए के 10 नोट थे, तो टोटल अमाउंट कितनी बनाई? 5 इंटू में 10, 50। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि एक नोट की कीमत 50 रुपए है, 50 रुपए का नोट है ना, तो एक नोट की कीमत 50 रुपए, और ऐसे कितने नोट हैं? एक्स नोट है, तो 50 इंटू एक्स, 50 रुपए से बनने वाला अमाउंट हो गया, हाँ या ना? यस 50 रुपए के, 50 रुपए से जितने पैसे बन रहे थे वो हो गए। और 100 रुपए से कितने बन रहे हैं? 100 इंटू में बाई 100 100 बाई। बाई अच्छा, इन दोनों पैसों को मिलाकर टोटल कितने पैसे होने चाहिए? 2000। 2000 रुपए। तो 1000 वो बैंक से कितने रुपए निकाल के 2000 लाई थी वो? 2000। 2000 रुपए। तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, हम दोनों को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे और एलिमिनेशन। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे देखिए, एक बार और क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लेते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो है वो बैंक जाती है और 2000 रुपए के नोट निकाल कर लेकर, 2000 रुपए निकाल कर लेकर आती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। वो कैशियर से डिमांड करती है कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट ही देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना के पास टोटल जो नोट्स हैं वो 25 हैं, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। उसके पास 50 और 100 के कितने नोट्स आए, कितने नोट? ये चीज आपको मुझे बतानी है। मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब जिस वेरिएबल, जो चीज आपसे पूछी जाती है उसे ही आप एक्स और वाई लेट करते हैं, है ना। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करें हम, तो लेट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ नंबर ऑफ नोट्स नोट्स ऑफ ₹50। 50 कितना मान लो? एक्स, एक्स नोट्स है, x ठीक है। अच्छा जी, एंड लेट द नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स नोट्स ऑफ ₹100 कितने 100 मानो? वाई। बाई y अच्छा जी, केस 1, टोटल नंबर नोट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने? 25 25। 25 तो इसका मतलब x प्लस वाई मिलाकर टोटल कितना हो गया? 25 दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन, टोटल रुपीस कितने हैं? 2000 रुपए हैं। तो भाई 5, जब मतलब 50 रुपीज के x नोट हैं, तो 50 रुपए से बनने वाली अमाउंट कितनी हो जाएगी? 50x। और 100 रुपए के y नोट्स हैं, तो 100 रुपए से बनने वाली अमाउंट कितनी हो जाएगी? 100y। और इन दोनों 100 बाई अमाउंटों को जब मैंने प्लस किया तो कितना बनना चाहिए? 2000। 1000 यश, ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ भैया, पक्का? ये देखो, बिल्कुल हाँ ये भैया। ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक 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 गुल्लक है, एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक। ठीक है। एक आपके पास पिगी बैंक है। तो अब इधर देखिए, अब जब ये पिगी बैंक है और इसमें मान लीजिए जैसे आपके पास 5 और 10 के ही सिक्के हैं, कॉइन्स आपके पास किसके हैं? बस खाली 5 और 10 के। 5 और 10। अब मान लीजिए आपने ये पिगी बैंक फोड़ा और मैंने कहा कि 5 के तो आपके पास 15 सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। और 10 के मैंने आपको कहे कि आपके पास खाली 7 सिक्के हैं। अब अगर मैं आपसे टोटल अमाउंट पूछूं कि टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास, कितने रुपए हैं इस बैंक में, इस पिगी बैंक में, तो आप कैसे बताओगे? भाई पहले तो आप ये पता 105। लगाओगे कि 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के जो 15 सिक्के हैं वो कितनी कितना मतलब उनकी कॉस्ट है, टोटल वो कितने रुपए के बन गए? 15 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपके पास? 75। 75 रुपए तो 5 रुपए के हैं। और 75 10 इंटू 7, 70 रुपीज किसके हैं? 70 10 वाले हैं। जब दोनों को आपने प्लस किया तभी तो टोटल अमाउंट मिली आपको। ये टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास? 145 तो ये बिल्कुल ऐसा ही है भाई। 50 रुपए के नोटों की कॉस्ट कितनी पड़ गई है? 50x। और 100 50x। रुपए वालों की कॉस्ट कितनी पड़ गई? 100y। लेकिन दोनों कॉस्टों को जब मैंने प्लस किया तो टोटल अमाउंट के इक्वली तो आना चाहिए, तो 2000 के इक्वली तो आएगा। नहीं आई बात समझ में आपको? क्लियर है निष्ठा? आ गई, समझ में आ रहा है आ बाबू गई को? भैया।
sir. तो ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों Equation. इक्वेशनों को आपको किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन Elimination मेथड से। method. मेथड से सॉल्व कर देते हैं इसको फटाफट। ठीक है, हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं, हालांकि ले सकते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन में कॉमन, अगर आप ठीक से देखो तो इन दोनों में मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? 50। 50. यहाँ Yes, पे हमारे भैया. पास आ जाएगा x प्लस में 2y और इक्वल X टू में plus 2000। 2 ऐसे तो करते थे ना, तो 2000. कॉमन निकालते थे, हाँ भैया. है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, 50 को नीचे भेज देंगे उसके, तो 2000 नीचे अपॉन में 50, 0 से 0 कट upon गया, 5 से 1 बार एंड 40। तो x प्लस में 2y इक्वल टू में कितना आ गया? 40। एंड दिस 40. कंसिडर एज अवर सेकंड इक्वेशन। इसको मत लीजिए सेकंड इक्वेशन, Second. इसको लीजिए सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और अब इन दोनों इक्वेशनों को हम लोग सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से? एलिमिनेशन। Elimination. ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एक इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू में कितना? 25। और दूसरी 25. इक्वेशन है x प्लस में 2y इक्वल टू में 40। 40. ओके, मैं जस्ट साइन चेंज कर देता हूँ, काफ़ी है। यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर हाँ साइन भैया. चेंज कर Sign दिया, change. ये से कट गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस वाई Minus. इक्वल टू में माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? Y की वैल्यू 15. 15 आ गई। वाई की वैल्यू 15 आ गई, मतलब नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 कितने हैं? 15 है, 15. है ना। और इस इक्वेशन को पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। First. तो x प्लस वाई इक्वल टू में 25। तो y की वैल्यू जब 25. 15 है, यहाँ 25, इसको 15 अगर is माइनस equal कर to दिया, 25. 25 माइनस So 15 minus इज, और जो आपके equal पास to 50 10. रुपए के नोट है X की वो वैल्यू कितने हैं? वो 10 है. वो 10 है। तब आपको बस माइनस 10. करके लिखना है। हेंस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू में x था, और x की वैल्यू कितनी है? 10। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल टू में y था, एंड दैट इज नन अदर देन योर कितना? 15, है ना। 1500. 1500 नहीं, 15। तो वो जो आप 1500 कह रहे हो, वो तो इन 100 रुपयों की टोटल अमाउंट है। अमाउंट है. ठीक है, आप सोचो ना, 100 रुपए से कितने रुपए बन रहे थे आपके? 1500। और इससे कितने बनते? 50 से 500, दोनों को प्लस करते तो आपके पास टोटल 2000 रुपये नहीं बनते? Yes, sir. ये 2000 है. सही बात है ना। हम्म. ये 500 रुपये क्या है यश? भैया ये 500 रुपये जो मैंने 500 लिखा है, ये क्या चीज है? X. एक्स नहीं है ये। मतलब इतने नोट हैं 50 रुपए के. नहीं, नंबर ऑफ नोट्स तो यहाँ है, 10 नोट्स हैं। Amount हाँ, ये 50 रुपए rupees की 50. अमाउंट है। अमाउंट ये 50 रुपए 50 की रुपए वाली अमाउंट. अमाउंट है। जैसे आपने वो गुल्लक फोड़ी थी, तो आपके हाँ. पास 5 रुपए के कितने रुपए बने थे टोटल? 75 नहीं बने थे? और 10 रुपए के हाँ टोटल भैया. कितने रुपए बने थे? 70 बने थे। 70. तो यही है वो। 50 रुपए के कितनी अमाउंट बनी है? 500। और 100 रुपए की कितनी अमाउंट 500. बनी है? 1500। तो तुम मिला के 1500. देख लो, टोटल मिलाकर कितना आ रहा है? 2000. नहीं आया समझ में? आया भैया. बस, लेकिन ये चीज आपसे पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए 500 और 1500 क्या है। ये पूछा नहीं है ओके आपसे, भैया. बस खाली आपसे तो नंबर ऑफ नोट पूछे, तो नंबर ऑफ नोट 10 और 15। ठीक है, ओके. ओके, समझ में आया क्वेश्चन आपको? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था, आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का? A lending library has a fixed charge। देखिए, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, ठीक है। तो बुक्स जब दी जाती हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ पैसे लिए जाते हैं, भाई हम आपको किराए पे ये किताब दे रहे हैं,
जब आप वो किताब सबमिट करते हो तो उसका कुछ फाइन चार्ज या मतलब पर डे का देखिए, तो कुछ जो वो पैसे लेते हैं वो दो तरीके के चार्जेस में उसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज का मतलब है जैसे आपने मेरे से किताब ली तो मैं आपसे एक फिक्स्ड चार्ज अमाउंट ले लूंगा कि भाई अब आप मुझे इसको 3 दिन के बाद देना, हालांकि पढ़नी आपको चाहे 1 दिन हो, लेकिन वो फिक्स्ड चार्ज आपको देना पड़ेगा। और उस फिक्स्ड चार्ज को देने के बाद वो 3 दिन के लिए वो ऑलरेडी आप उसको ले लेते हो, चाहे पढ़ना आपको 1 दिन ही है, लेकिन वो 3 दिन के लिए बुक हो जाती है आपके पास, लेकिन उसके लिए एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है। दोबारा क्वेश्चन समझिए क्या है। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो एक फिक्स्ड चार्ज लेती है पहले 3 दिनों के लिए, और उसके बाद अगर 3 दिन से अगर आप एक्स्ट्रा रखते हो तो हर दिन का, ईच डे का क्या लेती है, एक एडिशनल चार्ज लेती है। तो मुझे एक बात बताइए, लैंडिंग लाइब्रेरी जो है, जो लाइब्रेरी आपको किराए पे दे रही है वो चीज़, 3 दिन के लिए वो एक चार्ज लेती है, उसको फिक्स्ड चार्ज कहते हैं, राइट? सही है ना? हाँ भैया। और उसके बाद हर एक 3 दिन के बाद भी अगर आप मान लो लेट हो गए, मान लो आपके पास किताब रहेगी 5 दिन के लिए, तो 5 दिन 2 दिन के का लिए। तो एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा और 3 दिन का तो फिक्स चार्ज पहले से ही डन था। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यश है, यश ने कोई एनसीईआरटी की मैथ्स की किताब ले ली और वो दी उन्होंने, यश ने 18 दिन के बाद, कितने दिन के बाद दी, 18 दिन के बाद। तो वो अब इसके ऊपर कैसे लगाएगा हिसाब किताब वो देखो भाई। फिक्स चार्ज वो कुछ मानेगा पहले, फिक्स चार्ज 3 दिन वाला, तो उसने मान लिया फिक्स चार्ज एक्स और एडिशनल चार्ज हर दिन का। अब एडिशनल चार्ज किस लगाएगा, फिक्स चार्ज में तो 3 दिन तो हो ही गए, तो 18 में से 3 चले गए, बाकी कितने दिन बच गए, 15। 15। 15 दिन का वो एडिशनल चार्ज। और मान लो अगर एडिशनल चार्ज अगर 1 दिन का वाई है तो 15 दिन का कितना हो जाएगा, 15 वाई। इन दोनों को 15 प्लस कर भाई। कर वो टोटल अमाउंट आपसे ले लेगा कि इतना रुपया मुझे दे दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? एक लैंडिंग हाँ भैया। लाइब्रेरी है जो एक फिक्स्ड चार्ज लेती है पहले 3 दिनों के लिए और उसके बाद एडिशनल चार्ज लेती है हर एक दिन के लिए, उसके बाद 3 दिन के बाद। सरिता ने टोटल उसको कितने रुपए पे करे हैं, 27 रुपए, 27। ठीक है। फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, जो उस 7 किताब के days। लिए उसने 27 रुपए दिए हैं जो किताब उसने 7 दिनों के लिए अपने पास रखी थी। बात रखी समझ में थी। आई? तो हाँ भैया। सरिता जी का अगर हिसाब लगाया जाए, ओके, तो सरिता ने मान लीजिए नंबर ऑफ डेज, आवाज आ रही है आप लोग को? भैया डबल डबल आवाज आ रही है। ओके, डबल आवाज आ रही है, अब ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो नंबर ऑफ डेज मान लीजिए जैसे आपके पास हो गए 7, तो फिक्स्ड चार्ज मान लीजिए ले लिया आपने x, और एडिशनल चार्ज कितने दिनों के लिए लोगे ये बताओ चलो। एडिशनल जितेगा भाई एक्स्ट्रा चार्ज। वाई एडिशनल का चार्ज देखेंगे 1 दिन का भैया। तो y है, लेकिन कितने दिनों के लिए लोगे भाई? देखो फिक्स चार्ज में 3 दिन आ गए आपके, 3 दिन का था ना फिक्स चार्ज, तो बाकी के 4 दिन क्या लेना पड़ेगा आपको, एडिशनल चार्ज। तो एडिशनल एडिशनल चार्ज तो टोटल 4 वाई। एडिशनल, हाँ तो एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा, 4y नहीं हो जाएगा? Yes, sir. और x प्लस 4y मिलाकर टोटल चार्ज है ना, और टोटल चार्ज उसने कितना दिया है, 27 रुपये नहीं दिए? 27। नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ में? आगे थोड़ा sir. थोड़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा। और जो सूरी है उसने 21 रुपये दिए हैं फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अब सूरी 5 का अगर days। हिसाब लगाएं तो 3 दिन का तो आपका फिक्स चार्ज हो गया, 2 दिन का एडिशनल चार्ज हो गया, तो 2y प्लस में x। 2y इज इक्वल टू 21। सही बात है ना? दो तो इक्वेशन। हाँ जी, 2 इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करके हम अपना फिक्स्ड चार्ज और चार्ज, एडिशनल चार्ज फॉर पर डे का भी हिसाब किताब निकाल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फॉर 3 3 days days। इक्वल टू में कितना, x, इंक्रीज x, एक्स एंड एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज चार्ज
फॉर ईच डे, फॉर 1 डे, 1 डे, इक्वल टू में कितना, वाई, y, repeat वाई, it। अच्छा जी, पहला वाला केस किसका है, सरिता का। सरिता, ठीक है, तो हम यहाँ पे सरिता रखें। अच्छा, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, कितने दिनों के लिए लिया उसने, 7 डेज के लिए, है ना। 7 डेज के लिए। अच्छा जी, अब केस, ये आपका केस 1, केस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई फिक्स्ड चार्ज जो उसमें 3 दिन यूज हो गए और 7 में से 3 चले गए, तो बाकी कितने बच गए, 4 दिन आपका क्या लग रहा है, एडिशनल चार्ज एडिशनल 22i, चार्ज और मिलाकर टोटल कितना, 20। 27। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नहीं आया समझ में तो बताइए। निष्ठा, हाँ, आगे सर। पक्का, हाँ सर। ओके। केस सेकंड देख लीजिए। केस सेकंड सूरी के लिए, उसके नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 5 है। 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब मैंने ये x लिख दिया, ये तो फिक्स चार्ज है, तो भाई 3 दिन का हिसाब किताब तो इसमें लग गया, 5 में से 3 तो फिक्स चार्ज में चले गए, बाकी के जो 2 2 दिन बच गए प्लस 2 2 वाई, y। तो चार्ज लग गया। अब टोटल मिलाकर उसने पैसे पे किए कितने, 21। 21। बस दोनों इक्वेशन को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है एलिमिनेशन एलिमिनेट। में। तो x प्लस 4y इक्वल टू में 27 एंड x प्लस में 2y इक्वल टू में 21। साइन चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस, ये सेट गया। यहाँ पे आपके पास 2y 2 और यहाँ पर आपके पास हो वाई गया 6, इक्वल टू 2 से काट लीजिए 3, y इक्वल टू में 2। वाई इक्वल टू मतलब एडिशनल चार्ज पर डे का 3 रुपये था, 3। ठीक है। और x प्लस में 4y पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वल टू में 27, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x यहाँ पे 12, 27 ले आके माइनस कर, 12 27, 27 माइनस 12, दिस इज 15। 15 x फिक्स चार्ज। ठीक है, x प्लस में 4 ठीक है। 3 दिन का चार्ज। तो आपका जो फिक्स्ड चार्ज है वो है तो है 15 रुपये, और जो 15 एडिशनल रुपए। चार्ज है वो 3 रुपये है। तो आप हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू में x था, that is ₹15, and additional charge and additional एडिशनल चार्ज charge चार्ज जो कि y था इक्वल टू में रुपीज। क्वेश्चन जी। समझ में आया सुमित, भैया। Yes, ठीक sir. है। तो बस इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, और आपको मेरे ख्याल से यही चीज़ निकालनी थी कि चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डे एंड फिक्स चार्ज, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने आज करे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को जो है अच्छे से समझ के और करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।